हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में बेटा अपन लॉगरिथम अपने स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है ना। तो आज अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में। तो हमने 3 रूल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। अपन शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या था? log m into n to the base a equals to log m प्लस log n। रूल नंबर 2 था बेटा हमारे पास log m अपॉन n टू द बेस a, इट इज इक्वल्स टू log m माइनस log m, ठीक है। और रूल नंबर 3 हमने डिस्कस किया था log m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n log m टू द बेस a, ठीक है। ये पावर जो है वो बाहर आकर के क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है अपने पास, ठीक है। तो ये रूल्स अपन ने कुछ डिस्कस किए थे और इस पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, इतने टिपिकल नहीं है बेटा, इजी है ये, ठीक है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 4, log m टू द बेस a रेज टू पावर n। अब हमारे पास जो पावर है बेटा वो आर्ग्यूमेंट पे नहीं होकर के कहां पर है, बेस पर है अपने पास पावर, ठीक है ना। तो अपने पास जो है बेटा ये जो बेस पे पावर होती है ये बाहर आकर के क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। 1/n log m टू द बेस a इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास आर्ग्यूमेंट वाली पावर तो बाहर आके मल्टीप्लाई होती है और बेस वाली पावर बाहर आके डिवाइड हो जाती है, ये आपको याद रखना है। जैसे सपोज हमें सिंप्लीफाई करना है log 32 रेज टू द बेस √2, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हमारे पास 32 है, उसको हम 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5। और जो ये √2 है इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास रूल नंबर 3, जो भी ये पावर होती है बाहर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और रूल नंबर 4, जो ये पावर होती है अपने पास बेस में, ये बाहर आकर के क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। और अपने पास क्या बचेगा, log 2 बेस 2। तो ये 5 हो गया। ये 1/2 को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। और log 1 टू द बेस 1 क्या होता है, 1। तो बेटा अपने पास आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। इफ log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 10। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास log 2 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहां पर क्या है, 5 है, बेस 10 है, बेस में कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो अपने पास सेम है, ठीक है। तो इस 5 को हमें 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हम कन्वर्ट करें, तो देखो अपने पास यदि बेटा बेस 10 है तो इसका मतलब आपके पास एक वैल्यू इन्होंने दे रखी है, बेस 10 log 10 टू द बेस 10 क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था log a टू द बेस a, जब हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। तो ये वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू हमें मालूम होती है, ठीक है ना। अब आपको log 5 कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 को 10/2, जो ये 5 है इसको हम लिख सकते हैं बेटा 10/2। बस इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, log 10 माइनस log 2, ठीक है। अब log 10 टू द बेस 10 क्या होता है बेटा, 1 माइनस log 2 बेस 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3010, तो ये 0.6990, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अपने पास log 5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस तरीके पर आपको और भी क्वेश्चन दे सकते हैं।
जैसे सपोज आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 25 to the base 10 if log 2 base 10 इक्वल्स टू 1। ये आपको दे रखा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर बाहर आकर के क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 log 5 बेस 10, और log 5 की तो वैल्यू अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 0.6990। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास इस तरीके से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस आए। तो अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है इफ log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये अपने क्वेश्चन में बेटा आ चुका है सीपीटी में। सीपीटी जो पहले सीए फाउंडेशन का नाम था, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन आ चुका है बेटा एग्जाम में। इसमें आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि हम लॉग के फार्मूले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास बेस सेम हो, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, अपने पास बेस सेम नहीं है बेटा। यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस 4 है, और यहां पर बेस क्या है बेटा, अपने पास 16 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बेस को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस को क्या हम सेम बना सकते हैं क्या, देखो 2, 4, 16 इन सबको हम 2 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं log x बेस 2 प्लस log x, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 रेज टू पावर 2 प्लस log x 16 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। ये हमारे पास हम बेस अब क्या आ गया बेटा, सेम आ गया। अब बेस तो सेम आ गया, log x बेस 2 प्लस ये जो पावर होती है बेस में, ये बाहर आके बेटा डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड कर दिया अपन ने। ये वाली पावर भी बाहर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये अपने पास आ गया 21/4, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से log x कॉमन आ रहा है, तो log x कॉमन ले लो। यहां से बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1 बचा, यहां से 1/2 बचेगा, log x कॉमन आ गया, और यहां से 1/4 एंड इट इज गिवन इक्वल्स टू 21/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, log x बेस 2, यहां हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1, 2, 4 का एलसीएम 4 आएगा, इसका डिवाइड किया 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है बेटा। अब देखो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ये अपने पास सॉरी यहां पर 1 आएगा बेटा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 + 1 7, तो हमारे पास क्या आया बेटा 7 log x बेस 2 इक्वल्स टू 21। 7 का डिवाइड करेंगे इधर तो हमारे पास log x बेस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में जब हमने डेफिनेशन ऑफ लॉग पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में लॉग को इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो हमारे पास जो ये x होता है आर्ग्यूमेंट, ये किसके इक्वल होता है बेटा 2 रेज टू पावर 3। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है बेटा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर और थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी तरीके के, तो वो आपको आने चाहिए। यदि एक ये आ गया तो वो भी आ जाएंगे बेटा, ठीक है।
तो ये हमने लॉग के 4 बेसिक रूल्स डिस्कस कर लिए बेटा। फर्स्ट रूल क्या था, यदि नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो वो किस में आ जाते हैं बेटा, प्लस में आ जाते हैं, ठीक है ना। डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। यदि अपने पास आर्ग्यूमेंट में पावर है तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और यदि हमारे पास कहाँ पावर है बेटा, बेस में पावर है, तो बाहर आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये अपने पास लॉग के रूल 4 रूल्स हो गए बेटा अपने पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास रूल नंबर 5। इसको हम कहते हैं बेस चेंज रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हमारे पास बेस चेंज रूल में टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है बेटा अपन ने इसको। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे log b टू द बेस a। ठीक है, ये हमारे पास कोई log है, इसमें बेस क्या हमारे पास a है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेस क्या हो, b हो, जो कि आर्ग्यूमेंट में है। ठीक है, मतलब हमें इनको बेसिकली क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इस b को यहां लाना है अपन को। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 log a टू द बेस b। ठीक है, मतलब यदि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें वैल्यूज को, तो उसके बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हमारे पास है log 2 बेस 3, और यदि हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 log 3 टू द बेस 2। ठीक है, यदि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सपोज हमारे पास है 1 log 10 टू द बेस 5, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 10। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर से कहां पहुंच गया, न्यूमरेटर में पहुंच गया। तो अपने पास रूल नंबर 1 क्या है, 5 का। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट क्या है रूल नंबर 5 का, कि हमारे पास यदि आर्ग्यूमेंट और अपने पास क्या है, बेस है, इनको हम इंटरचेंज कर दें तो लॉग न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सपोज आपको गिवन है वैल्यू log 2 बेस 10, ये तो आपको अब याद हो गई होगी बेटा वैल्यू 0.3010। ठीक है, ये याद ही रहनी चाहिए अपन को। अब आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 टू द बेस 8। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब अपने पास बेटा बेस जो गिवन है वो तो 10 है। ठीक है, और यहां पर अपने पास बेस 10 है नहीं, तो पहले तो आपको 10 बेस लाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो हमने देखा कि 10 तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट में है, तो यदि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करेंगे तो log न्यूमरेटर से कहां जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, ये हमने रूल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अप्लाई कर दिया यहां पर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। क्या हम 8 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 2⁻³ बेस 10। ठीक है, अब जो ये पावर 3 है इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू log 2 बेस 10। ठीक है, अब 1/3 इंटू 0.3010, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/0.9030 आ जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर बेटा अपने अलाउड होता है। ठीक है ना, ये बेटा ये कैलकुलेटर है अपने पास, ये वाला कैलकुलेटर जो सिंपल सा आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है ना, अपने एग्जाम में ये जो सिंपल कैलकुलेटर है ये अपने अलाउड है। ठीक है ना, तो इससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 0.9030, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा बेटा 1.1074। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रूल को यूज में ले सकते हैं।
1 अपॉन लॉग ए बी सी ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बी अपॉन सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी सी अपॉन बी। तो ये देखने में बेटा बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें यहाँ क्या करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन करोगे लॉग का आपको बेस सेम करना है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर अपने पास तीनों जगह बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारी निगाह आर्ग्यूमेंट पर गई तो देखा हमने आर्ग्यूमेंट सेम है इन तीनों के, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट को हम बेस में ले आते हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट को बेस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कर दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी बेस ए बी सी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, लॉग बी बाय सी बेस ए बी सी, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास लॉग सी बाय ए बेस ए बी सी। ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग बेस ए बी सी। ये अपना रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। यदि लॉग है उनके बीच में प्लस का साइन है तो हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया हमने, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, log 1, और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो ये अपने पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है बेटा। देखो 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2 स्टेप से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा ये। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो ओरली करने लगोगे आप, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बताते हैं इस क्वेश्चन को, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ए बी फिर बी सी फिर सी है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लॉग में जरूरी नहीं है 0 आंसर आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस सी, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो वही बेटा जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया है, लॉग ए टू द बेस ए बी सी, इसमें बेस चेंज का फार्मूला लगा दिया, प्लस ये रिवर्स होगा, बेस चेंज का फार्मूला लग जाएगा, लॉग बी ए बी सी प्लस लॉग सी ए बी सी। अब रूल नंबर 1 अप्लाई कर दो, इनके बीच में प्लस का साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी सी, ए बी सी आ गया, ठीक है। लॉग ए बी सी बेस ए बी सी, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो लॉग ए टू द बेस ए क्या होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर 0 था, इसका 1 आ गया बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम इसको ए बी कर दिया, इसको बी सी कर दिया, इसको सी ए कर दिया अपन, ठीक है। ये भी साइक्लिक ऑर्डर है, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, log ए बी टू द बेस ए बी सी, log बी सी टू द बेस ए बी सी, log सी ए टू द बेस ए बी सी, ठीक है। हमने बेस चेंज का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी हो जाएगा log बेस तो सेम है, जो ये आर्ग्यूमेंट है ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया log ए बी सी का होल स्क्वायर। अब ये अपने पास जो पावर है ये बाहर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू लॉग ए बी सी बेस ए बी सी, 2 इंटू 1, ये क्या आ गया बेटा अपने पास, 2 आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई साइक्लिक ऑर्डर नहीं लग रहा। अपन ने 3 क्वेश्चन किए, तीनों साइक्लिक ऑर्डर में थे, एक का आंसर 0 आया, एक का 1 आया, एक का 2 आया। तो वैल्यूज पर डिपेंड करता है, हमारे पास वैल्यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, कोई फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो अपने पास बेस चेंज का अपने पास जो फर्स्ट फार्मूला था उस पर क्वेश्चंस हो गए कुछ।
तो बेटा अब अपन नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जो हमारा रूल नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। log b टू द बेस a। अब आपको इसको चेंज करना है न्यू बेस में, मतलब आप ना ही तो a बेस चाहते हो और ना ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास b बेस रिक्वायर्ड है, हमें कोई न्यू बेस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a टू द बेस m, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log b टू द बेस a को log b अपॉन log a टू द बेस m। मतलब ये आर्ग्यूमेंट था अपने पास, ये हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, ये हमारे पास जो बेस था ये कहाँ आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास, ठीक है, log के आर्ग्यूमेंट में। और मतलब ये भी आर्ग्यूमेंट बन गया और ये भी आर्ग्यूमेंट बन गया दोनों जगह। और अपने पास न्यू बेस जो भी आपको रिक्वायर्ड है, m 10 e 2 जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, a b c d कुछ भी रिक्वायर्ड है वो हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। और हम इस फार्मूले को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं log b टू द बेस m मल्टीप्लाई, इसको यदि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा log m टू द बेस, ठीक है। इन दो तरीके से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस 10 इक्वल्स टू 0.3010, ये आपको गिवन है, और log 3 की भी वैल्यू गिवन है 0.4771, और आपको कैलकुलेट करना है log 27 टू द बेस 4, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो ये 27 और 4 हैं, इसको हम सिंपलर वैल्यूज में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 27 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर देते हैं बेटा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास जो रूल नंबर 3 एंड 4 है वो हम अप्लाई कर देंगे। क्या है रूल अपना, जो भी अपने पास ये आर्ग्यूमेंट की पावर होती है ये तो बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो बेस की पावर होती है वो बाहर आकर के बेटा क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने इसको यहां पर ये सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब अपने पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई log 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2। अब log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, आपको तो जो वैल्यूज मालूम है वो ये वैल्यूज मालूम है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का बेस 10 है तो इसका मतलब यहां पे भी आपको बेस 10 चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं बेटा, 3/2 इंटू log 3, जो ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ न्यूमरेटर में आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और जो ये बेस है ये डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। और जो भी अपने पास न्यू बेस चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू 10 बेस पर दे रखी है तो हमने क्या ले लिया बेटा, वहां 10 बेस ले लिया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, 3/2 मल्टीप्लाई 0.4771, ठीक है, ये तो log 3 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, एंड log 2 आपको गिवन है 0.3010। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो अब, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है ही अपने पास, ठीक है। तो 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.3010, तो ये अपने पास 2.3775 आ गया बेटा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया 2.3775, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व कर लोगे इजीली। आपको क्या करना है बेटा, बेस को आपको जो भी यहां दे रखा है क्वेश्चन में उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास 2 फार्मूले हैं, जो भी फार्मूला आपको सूट कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस पर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। log 25 टू द बेस 8 आपको 10 कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू गिवन है आपको, log 2 की वैल्यू गिवन है ओनली, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये हमारे मॉड्यूल की फर्स्ट डी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25। अब यहां पे भी हमें यही करना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 5 रेज़ टू पावर 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 3। अब अपने पास जो ये 2 है इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो 3 है इसको हम क्या करते हैं, बाहर डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 2/3 log 5 टू द बेस 2। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको बेस क्या चाहिए बेटा, 10 चाहिए, तो 10 बेस में कन्वर्ट कर लो इसको, 2/3 log 5 अपॉन log 2, और जो आपको बेस चाहिए वो बेस लगा सकते हैं। तो log 5 बेस 2 को हमने इस फार्मूले से चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये जो अपने पास आर्ग्यूमेंट है ये न्यूमरेटर में आर्ग्यूमेंट में आ जाता है, जो ये बेस है इसका ये डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट में आ जाता है। तो देखो 5 तो यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, और जो भी आपको बेस रिक्वायर्ड है बेटा, ठीक है, वो हम बेस यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ले लेंगे यूज में। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 2/3 इंटू, अब ये आ गया log 5 टू द बेस 10, ये हमें कैलकुलेट करना नहीं आता। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करना तो अपन ने सीखा था बेटा। ठीक है, इस जो 5 है इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 10/2 बेस 10 अपॉन log 2 की वैल्यू अपन को मालूम है 3010, तो 2/3 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई। अब ये log 10/2 इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसे इजी है बेटा, कोई टफ नहीं है। ठीक है, log m/n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब जो जो वैल्यू आपको मालूम है उसको पुट करते जाओ। तो देखो बेटा यहां लिख रहा हूं मैं 2 मल्टीप्लाई log 10 टू द बेस 10 होता है 1, log 2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3010 अपॉन, ये नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.9030। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैलकुलेटर है ही अपने पास, सबसे पहले 1 में से लेस करो 0.3010 को। ठीक है, इसको अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.9030, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 1.54817। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने बेस चेंज के फार्मूले हैं उनको हम यूज में ले सकते हैं। ओके, ये बेस चेंज के फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज हमारे पास वैल्यू है बेटा, सपोज log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log c टू द बेस d। ठीक है, उल्टा लिख दिया बेटा, ये log d टू द बेस c। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो log b टू द बेस a को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, log b अपॉन log a, जो भी बेस चाहिए, मैं सपोज m बेस ले लेता हूं, सब में सेम ही लेंगे फिर। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं log c अपॉन log b, और इसे हम लिख सकते हैं log d अपॉन log c। तो हमने बेस चेंज का जो अभी फार्मूला पढ़ा था बेटा, उससे इन सबको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज शायद सिंप्लीफाई हो रही हैं। कौन कौन सी सिंप्लीफाई हो रही हैं, ये देखो सिंप्लीफाई हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है ना, इसी तरीके से log c इस log c से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है बेटा, log d टू द बेस a। ठीक है, इसका मतलब जो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया हमारे पास log d टू द बेस a। ठीक है, इसका एक स्टेप और लिख देते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया तो। हमारे पास क्या क्या बचा बेटा, यहां पर बचा log d बेस m,
और नीचे क्या बचा बेटा डिनोमिनेटर में, log a टू द बेस m। तो जो अपने बेस चेंज फार्मूला पढ़ा था बेटा सेकंड वाला, ठीक है ना, उसमें देखो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं log d टू द बेस a। ये d यहां पर आ जाता है, a यहां आ जाता है, और जो भी बेस आपको चाहिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ने सिंप्लीफाई करके देखा। अब यदि आपके पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। किस तरीके से कर सकते हैं, देखो बेटा हमने यहां पर देखा ये b है, ये भी b है, ये नलीफाई हो रहा है। ऐसे डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसे चेंज करके कैंसिल करना होगा, लेकिन ये हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो c नलीफाई हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, d और a बचा। तो d अपने पास आर्ग्यूमेंट में है तो आर्ग्यूमेंट में लिख दो, a अपने पास बेस में है तो क्या लिख दो, बेस में लिख दो। तो ये फार्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। ये फार्मूला है अपने पास, इसको हम क्वेश्चंस में यूज लेंगे, अभी इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड हमारे पास फार्मूला है, ये सेम ऐसा ही है बेटा, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस d, ठीक है। और आगे भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 हो, आगे भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, log d टू द बेस c एंड सो ऑन। अब देखो यहां पर इस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, b से b और ये c से c, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log a टू द बेस d लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको अब आपको इन फार्मूलों को यूज में लेना है क्वेश्चन जो हम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ये सारे क्रॉस में देखो सेम है, ये नलीफाई हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट और लास्ट वाला बचेगा आपके पास, ठीक है। फर्स्ट का बेस और लास्ट का आर्ग्यूमेंट बचा अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, log a यहां पर है अपने पास, और यहां पर पास क्या है d है, तो log a d हो जाएगा। यहां पर ये d बचा था, ये यहां पर आ गया, और a था वो यहां पर आ गया अपने पास। Find the value of log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a raised to power 5। इसकी वैल्यू आपको बेटा सिंप्लीफाई करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो अभी अपन ने जो फार्मूला सीखा था हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। देखो ये b है, इसको आप खत्म कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल कर दो, ये c को कर दो। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, आर्ग्यूमेंट में तो बचा a, और बेस में भी क्या बचा, a बचा। log a टू द बेस a क्या होता है, 1 रेज़ टू पावर 5 भी क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, 1 आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, log 3 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 7 इंटू log 7 टू द बेस 3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां पर 5 और यहां 7, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 क्या होता है, 1 होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट अपने पास। और क्वेश्चन करते हैं इस पर, log 8 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 49 इंटू log 7 टू द बेस 9 टू द बेस 4 ले लेते हैं बेटा। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो इसको हम स्मॉलर वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम 8 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 में कर सकते हैं। तो लिख लो बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 बेस 5, 7 को 49 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 2 log 7, 4 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये वाली जो पावर है ये तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है जो भी आर्ग्यूमेंट में है, आर्ग्यूमेंट में और कोई पावर नहीं है। बेस में हमारे पास देखो ये 2 पावर हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, 2 इंटू 2। और हमारे पास क्या बचेगा बेटा, log 2 बेस 5 इंटू log 5
बेस 7 इंटू log 7 बेस 2। अब देखो 5 सेम है, 7 सेम है, तो हमारे पास क्या आ गया 3/4 तो ये आ गया, ठीक है, इंटू log 2 बेस 2 बचा 2 और यहाँ पे भी 2, तो log 2 बेस 2 तो क्या होता है अपने पास 1 होता है, 1 होता है तो बस सिंप्लीफाई हो गया अब तो ये 3/4 इंटू 1, आंसर इज 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, आपको डायरेक्ट ये अपना शॉर्ट मेथड जो ये अपन क्रॉस में कैंसिल कर रहे हैं ये अप्लाई करना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा इसी पर। log 3 to the base 5 into log 25 to the base 2 into log 64 to the base 9 होल पावर 3। ये आपको बेटा सिंप्लीफाई करना है, सेम जब अपन ने क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। log 3 और 5 को तो हम किसी में कन्वर्ट कर नहीं सकते, 25 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 2, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6, और 9 इज 3 रेज टू पावर 2। अब जो भी आर्ग्यूमेंट है उसकी पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और जो अपने पास ये बेस है इसकी पावर डिवाइड हो जाएगी, क्या बचेगा log 3 टू द बेस 5 इंटू log 5 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3, और होल पावर क्या है 3 है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 इंटू यहां देखो 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा log 3 बेस 3, तो एक तो 6 की पावर 3 हो जाएगा इंटू ये 1 की पावर भी 3 हो जाएगा। log 3 बेस 3 क्या होता है 1, तो 6 रेज टू पावर 3 कितना होता है बेटा 216 इंटू 1, तो अपने पास 216 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये देखो बेटा अपने पास जो भी ये अपन ने क्वेश्चंस किए इस पर बेस्ड, ठीक है, वो इजी है, कोई टफ नहीं है। तो अपने पास 5 रूल्स है लॉगरिथम में, पांचों रूल अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, अब आप इसकी जो मैंने क्वेश्चंस कराए इसके साथ साथ उनको आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चंस आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा आपसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इजीली आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बचे हैं अपने पास। ठीक है ना, और एक लॉगरिथमिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, बाय। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बेटा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है बेटा कि जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, और आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, आपको ये कंटेंट आगे कंटिन्यू अच्छा मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बेटा जरूर प्रेस करें। उससे क्या होगा, जो भी न्यू नोटिफिकेशंस होंगे, हमारे न्यू आइडिया होंगे, हमारे न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।